शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक सुंदर सी कथा लेकर आप सभी के बीच आया हूं। इस कथा का शीर्षक है दीक्षा का महत्व, दीक्षा की महिमा। एक पुरुष दीक्षा लेने के लिए एक संत महात्मा के पास पहुंचा और जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। बड़े ही भाव के साथ उनसे प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज जी, मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे जीवन को स्वर्ग बनाइए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि दीजिए। आपका आशीर्वाद और आपकी दीक्षा मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि अवश्य मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उससे पहले उस भक्त ने कहा कि गुरुदेव, मेरी एक शर्त है, लेकिन उन शर्तों के बाद आप मुझे दीक्षा दीजिए, पहले मेरी विनती सुन लीजिए। तो गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा उसके भाव को देखकर कि ठीक है बेटा, मैं तेरी सभी शर्तें मानूंगा, अपनी शर्तें बताओ तुम। वो कहता है गुरुदेव, मैं मदिरा पान नहीं छोड़ सकता, लेकिन भजन भी करना चाहता हूं। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा कि और कोई इच्छा? उसने झिझकते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं चोटी भी नहीं रख सकता हूं। गुरुदेव ने फिर मुस्कुराए और कहा कि तेरी और कोई इच्छा बाकी हो तो मुझे बता। वो प्रसन्न होकर कहने लगा कि बस गुरुदेव, मेरी यही इच्छा है। तो गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और उसके कान में गुरु मंत्र दे दिया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अपरंपार है। उसके बाद गुरुदेव ने गुरु मंत्र देने के बाद कहा कि बेटा, आज के बाद तुझे प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट तक वंदना करनी है, हरि का नाम का सिमरण करना है। और जब भी तुम्हारी मदिरा पान करने की इच्छा होगी, उसका जो दुष्प्रभाव होगा, उसका जो फल होगा, तुम मुझे आकर दे देना, तुम्हें आंच तक नहीं आएगी। गुरु की महिमा अपरंपार। वो बड़े भारी मन से उठकर वहां से गुरुदेव को प्रणाम करके अपने घर को गया। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी देखकर जो लोग उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, वो रुक रुक कर उससे बात करना चाह रहे थे। वो देखकर ये हैरान हो गया कि जो लोग मुझे देखकर दूर भागते थे, आज मेरे पास आना चाहते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझसे बात करना चाहते हैं। हरि बोल। उसके परिवार वाले जो उससे नफरत करते थे, जब भी वो कोई बात करता था उसको धुतकार देते थे, लेकिन गले में कंठी पहनने के बाद, मस्तक पर तिलक लगने के बाद, आज वो जब भी कोई बात करता है तो उसकी बात में वजन आता है। जय गुरुदेव। तो दूसरी तरफ वो गुरु के मंत्र का जाप करने लगा, हरि के नाम का सिमरन करने लगा। लेकिन जो उसके मन में भाव थे कि मैं मदिरा पान छोड़ नहीं सकता, उसके मन में मदिरा पान करने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं रही, लेकिन दिमाग में यह था कि अब तो कई दिन हो गए मैंने मदिरा पान का सेवन नहीं किया।
वो एक दिन मदिरा पान की बोतल लेकर आ गया। मदिरा की बोतल लेकर आया और लाकर अपने घर में रखी। जैसे ही खोलकर गिलास में डालकर अपने मुख की तरफ बढ़ाई, तब उसे गुरु की वाणी उसे याद आई कि तेरे इस दुष्कर्म का जो फल है वो मुझे प्राप्त होगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। जय गुरुदेव। उसकी आंखों में अश्रु बहने लगे। दुखित हुआ, उसके हाथ से गिलास गिर गया। वो उठा और संत दर्शन के लिए घर से दौड़ता हुआ गुरुजी के श्री चरणों में, पावन चरणों में पहुंचकर नतमस्तक हुआ। गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया कि क्या हुआ मेरे बच्चे, तुझे अधिक कठिनाइयां भरा जीवन मैंने दे दिया क्या? कि नहीं गुरुदेव, कठिनाई भरा जीवन तो मैंने आपको दिया, आपने तो मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, आज मुझसे बात करने का कोई ना कोई बहाना करके मेरे पास रुकते हैं, मेरी वाणी को सुनते हैं। तो आपने तो मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया, परिवर्तन दे दिया। लेकिन मैं बुरे कर्म करने की सोचता हूं, उसका फल मैं आपको क्यों दूं, उसका मैं ही भोगूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि संत अगर करीब से भी गुजर जाए तो जीवन संवर जाता है, और अगर किस्मत से, अच्छी किस्मत से कोई सिद्ध संत भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की जो नदियां है, जो दरिया है, वो स्वर्ग की भांति बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जितना हो सके संतों का साथ कीजिए और सत्य का संग लेकर चलिए। ओम नमः शिवाय।